आज गांव खेदड़ में है और आप लोग पीछे देख रहे हो भाई धरना चल रहा है जो गांव खेदड़ का है। पिछले 19 दिन से आज 19वां दिन है और लगातार पूरा हरियाणा तो रहा है। जो भी विपक्ष के नेता हैं वो पहुंचने लग रहे हैं और सपोर्ट करने लग रहे हैं। तो बातचीत करांगे क्या मुद्दा है इनका। तो रिमन नैन है जो कमेटी में भी है और लगातार जो से वो कर रही है और इस पे बेहतर बातचीत करांगे। पूरा मामला जाना के था। राम 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 भाई जी। क्या कहना चाहोगे जो धरना चल रहा है आज 19वां दिन है? 19वां दिन है भाई। और सरकार से इस दौरान धरना लगाने से पहले हम लोग राज्य मंत्री से भी मिले। हमारे माननीय बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से भी मिले। उन्होंने कहा कि टेंडर होगा तो होगा, इसका कोई समाधान नहीं है। उसके बाद 2 मीटिंग थर्मल चीफ, थर्मल एमडी, डीसी इन सबके साथ हुई। वो भी एक तरीके से मैं कहूँगी कि असफल रही। उसके बाद अगली मीटिंग मनोहर लाल के ओएसडी, हमारे मुख्यमंत्री के ओएसडी से हुई। उसमें हम पूरा गांव 3 दिन का अल्टीमेटम दे के आया था, लेकिन उसके ऊपर भी आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। जो टेंडर दिया जा रहा है राखी का, उससे पहले भी टेंडर हुआ करता था। देखिए, राखी समस्या थी थर्मल प्रशासन के लिए। थर्मल प्रशासन के लिए ही समस्या नहीं थी। थर्मल प्रशासन इकट्ठा होकर के गाँव खेदड़ के बीच में आया और उसने ये बातें रखी कि इस राखी का किसी न किसी तरीके से समाधान करो। अब आप यदि बरवाड़ा तरफ से आए हैं तो आपने देखा होगा मैन बिल्कुल इस एसएच के ऊपर, बरवाड़ा अग्रवा जो एसएच है इसके ऊपर उसका गेट है। यहाँ से कोई आदमी निकलता था तो वहाँ से निकल नहीं सकता था, कुछ दिखाई नहीं देता था, इतनी बड़ी समस्या थी। अब उसकी दीवार के लगते 3 सरकारी स्कूल है गांव के अंदर। जब बच्चे पढ़ते थे उनकी किताबों पर इतनी राखी हो जाती थी, बच्चों को कुछ अक्षर भी नहीं दिखाई देता था। उस समस्या का समाधान करवाने के लिए थर्मल प्रशासन खेदड़ गाँव के बीच में आया और खेदड़ गाँव ने ये कहा कि हम एक गौशाला का निर्माण करके गौशाला की तरफ से अपनी मशीनें वहाँ रख करके इस राखी का उठान करेंगे। अब थर्मल प्रशासन को ये है कि इस राखी से, राखी भराव से 50-60 पैसे जो पर भराव के साथ मिलते हैं वो मिलने लगे हैं। 2 पैसे की आमदनी होने लगी है। तो अब थर्मल प्रशासन इसका ठेका देना चाहता है, सरकार इसका ठेका देना चाहती है और उस ठेके को रुकवाने के लिए, वो आमदनी वापस गौशाला में लेके जाने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। देखो 19 दिन तो हो गए, फिर समाधान किस प्रकार का होगा? समाधान तो देखो जैसे सरकार चाहेगी वैसा होगा। जब तक समाधान नहीं होता हम लोग तो बैठे हैं। बातचीत के जो रास्ते होते हैं उनके लिए भी बिल्कुल कमेटी ने खुला रास्ता छोड़ रखा कि यदि आप बातचीत करना चाहते हो तो ठीक है। अब आज का अल्टीमेटम का आखिरी दिन था। आज कुछ बातचीत आती है तो ठीक है, अदरवाइज आज शाम को बैठ करके पूरे कमेटी सदस्य कोई न बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है। जो अपना लोकल एमएलए और तो उसका क्या सपोर्ट है, उनका क्या कहना है? देखिए, राज्य मंत्री तो मिले थे लेकिन उसने यही कही कि टेंडर होगा तो होगा। उसका कोई रुझान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए इस गांव के अंदर आता है। अदरवाइज उन्होंने आज तक गांव में एक ईंट लगवाने का काम भी नहीं किया। वो मतलब इस मामले को लेकर के बहुत ही, मैं कहूँ, एक नींद में सोए हुए पड़े हैं। हमने गांव वाले तो बातचीत करी, नुका दूसरा रास्ता भी रोकांगे, इसका एक परली साइड भी रास्ता लगा जो आई है। ये कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है, कुछ भी हो सके चारों रास्ते बंद हो जावे, चारों गेट बंद हो जावे, या हो सके कोई ना कोई बड़ी पंचायत बुलाई जावे, या रोड जाम, रेलवे ट्रैक रोकने का कोई भी काम हो सकता है। देखो अपने जो थर्मल बने उसके बाद फिर लाइट कितनी आओ गाँव? आप तो गाँव में रहो मुश्किल से 2 घंटे, वो भी कट मार के 2 घंटे में भी 10 मिनट 20 मिनट का कट आता है। और जो एग्रीमेंट हुआ था यहाँ के लड़कियों को नौकरी मिलेगी, जमीन गई है गांव की, उस पर कितना खरा उतरेगा? एग्रीमेंट जो हुआ था वो हुआ था, चाहे किसी का एक खूट गया और चाहे किसी के 10 किले गए हो, उसको नौकरी मिलेगी। बाद में इन्होंने पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा संशोधन किया और कहा कि किसी के 2 किले थर्मल प्लांट के अंदर आए हैं तो उसको जमीन मिलेगी। अब उन 2 किलो वालों को नौकरी मिली तो है, लेकिन उनकी भी ट्रांसफर कभी पानीपत की जाती, कभी यमुनानगर की जाती है। दूसरा उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ मुख्यमंत्री थे अपने हरियाणा के। उन्होंने कहा था कि आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र तक मैं 24 घंटे बिजली देने का काम करूंगा। उसके ऊपर भी कोई समाधान नहीं हुआ। अब बेरोजगार आप देख रहे हैं, यहाँ बार खड़े होकर के युवा साथी मांग कर रहे हैं कि हमें 75% जो कंपनी यहाँ पर आती है, जो ठेका लेती है, उससे हमें जॉब चाहिए। लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक, मैं कहूँगी, कुछ भी उनके कानों में जू भी नहीं रेंग रही। चल ठीक है, धन्यवाद भाई। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। फिलहाल गांव खेदड़ में हर धरने का 19वां दिन है। पूरा गांव है जो धरना बैठा है और गर्मी है भाई, पूरी 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। पूरी तड़कती गर्मी में गांव है जो धरने बैठे। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।